नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। ये पार्ट जो है ये हमारे मिशन एलाइड का पार्ट है, ये वीडियो जो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो भी एग्जाम है जहाँ पर भी HP जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे पहले भी मिलती रही है। बोलते हैं, वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैव डिसाइडेड टू प्लांट सी बकथ्रॉन इन द रीजन कंसिडर एज एन इको फ्रेंडली प्लांट। तो बोलते हैं कि किस जिले की महिलाओं ने पर्यावरण अनुकूल पौधा, जो माना जाता है कि पर्यावरण अनुकूल है, जिसका नाम सी बकथ्रॉन है, ये लगाने का निर्णय लिया है। अब देखो, ये निर्णय लिया गया है लाहौल स्पीति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, लाहौल स्पीति की महिलाओं ने जो है ये डिसाइड किया है कि सी बकथ्रॉन जो है वो लगाएंगी। 2017 में जो था ये इनिशिएटिव चलाया गया था, या फिर उस दौरान जो था वो इनके द्वारा जो था ये इनिशिएटिव लिया गया था। और जो उस टाइम एक अभियान चलाया गया था, एक कदम हरियाली की ओर, उसके तहत जो था वो उन महिलाओं ने जो था ये इनिशिएटिव लिया था। क्या है ये सी बकथ्रॉन, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखो, सी बकथ्रॉन जो है इसको स्थानीय भाषा में जो है या फिर स्थानीय रूप से जो है उसको ड्रिल्बू कहते हैं और छरमा कहते हैं। ड्रिल्बू और छरमा इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। क्या खास बात है इसकी खास बात ये है कि ये पौधा जो है, इसमें पत्तियां या फिर झाड़ियां कहिए, इसमें 0 टेम्परेचर जब वहाँ पर होता है लाहौल स्पीति में, तब भी इसमें झाड़ियां जो हैं वो रहती हैं। और वहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनके चारे के रूप में जो है वो उस टाइम काम आ जाती हैं। और ये बड़ा ही इको फ्रेंडली पौधा जो है वो माना जाता है। तो छरमा और ड्रिल्बू और छरमा भी इसको कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि ड्रिल्बू और छरमा किस पौधे की प्रजाति का नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका है। ये ड्रिल्बू और छरमा सी बकथ्रॉन का है। लाहौल स्पीति में लगाने का डिसाइड जो है महिलाओं ने किया था उस टाइम, एक कदम हरियाली इनिशिएटिव के अंडर। तो इसके बारे में तो पता चल गया कि 0 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तब भी ये जो है वो सर्वाइव कर जाता है। और क्या याद रखेंगे आप इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि अभी लाहौल स्पीति फिर से चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि पूरे हिमाचल में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी लाहौल स्पीति की महिलाओं को जो है वो 1500 रुपया महीना जो है वो देने की बात कही गई है। उनको ये स्टार्ट हो गया है 1500 रुपया प्रति महीना। तो कौन सी योजना के तहत ये हुआ है ये पता होना चाहिए। तो ये जो है ये इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो डिसाइड किया गया है। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना। ये आपने ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो है ये 1500 रुपया देने का डिसाइड जो है वहाँ की महिलाओं को किया गया है। योजना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने यहाँ से जान ली, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेट लिफ्टर विकास ठाकुर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी ये क्वेश्चन टैट में पूछा गया था कि विकास ठाकुर जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस जो है वो फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये वेट लिफ्टिंग से जो है वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाया है? यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है कि ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो ये हमीरपुर जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो, विकास ठाकुर जो है इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। इनको अर्जुन अवार्ड जो था वो 2022 में जो था वो दिया गया था। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थी द्रौपदी मुर्मू, उस टाइम के अभी भी वही है, तो उनके द्वारा जो था ये दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और इनका बर्थ प्लेस जो है ये है इनका हमीरपुर का एक विलेज है, पतनौम विलेज, यहाँ से जो है ये संबंध रखते हैं। आपने एक और बात ध्यान रखनी है। हमने क्या जाना था? हमने जाना था टौणी देवी मंदिर कहाँ पर है, वो भी हमीरपुर में है। तो उसी मंदिर के समीप जो है ये कहीं विलेज पड़ता है। टौणी देवी भी ऑप्शन में हो तब भी जो है वो संभावना हो जाएगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ विलेज तो टौणी देवी ऑप्शन में हो सकता है। क्या योगदान इनका रहा है? तो देखो, इनके मेडल रहे हैं 2015 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद 2013 में सिल्वर मेडल जो था वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता था। 2014 में भी जो था वो इन्होंने मेडल जीता था देश के लिए। 2019 में भी जो था वो इन्होंने मेडल जीता था। 2022 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए ये 2017 में और 2018 में और 2021 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2010 में जो था वो इनको बेस्ट वेट लिफ्टर अंडर 19 कैटेगरी में जो था वो रखा गया था। और 2013 में बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन एयर फोर्स,
बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन एयरफोर्स का खिताब इनको मिला था। 2022 में फिर इनको क्या हुआ, अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड ज़रूरी है। अच्छा, क्या हिमाचल के और भी प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं? तो हिमाचल के किसी प्लेयर को भी जब भी अर्जुन अवार्ड मिलता है तो ये अर्जुन अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये नोट कर लेना होता है। तो आपने एक तो विकास ठाकुर जान लिए, आप सुमन रावत का नाम याद रखना। फर्स्ट इनको परशुराम अवार्ड जो था वो सुमन रावत को फर्स्ट परशुराम अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सीता गोसाई जो हॉकी से संबंधित है उनको भी अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुका है। शमशेर जंग जो शूटिंग से संबंधित है उनको भी जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हाईएस्ट होता है खेल की श्रेणी में, वो किसको मिला है हिमाचल से? वो विजय कुमार को जो है वो मिल चुका है। विजय कुमार जो है वो शूटिंग से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये आपने बेसिक अवार्ड अब यहाँ से नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट किन्नौर गढ़वाल एंड होगा यहाँ पर एंड सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5266 मीटर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा 5266 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और किन्नौर गढ़वाल को जो है वो आपस में जोड़ता है। तो इनमें से एक दर्रा ऐसा है, एक पास ऐसा है जो 5266 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और किन्नौर गढ़वाल को जो है वो आपस में जोड़ता है। ये है चरंग पास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चरंग पास जो है वो 5266 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किन्नौर गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। अच्छा, क्या कोई और भी ऐसे पासिस हैं जो किन्नौर गढ़वाल को जो है वो आपस में जोड़ते हैं, जो याद रखने लायक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे पासिस हैं जो किन्नौर गढ़वाल को जो है वो आपस में जोड़ते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गया, लमखांगा दर्रा हो गया। लमखांगा दर्रा जो है ये किन्नौर गढ़वाल को जोड़ता है और 5284 मीटर की हाइट पर जो है वो स्थित है। इसके अलावा बुरुआ पास हो गया। बुरुआ पास जो है ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा रूपिन घाटी हो गया। रूपिन घाटी ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ती है, ये पता चल गया आपको। अच्छा चलो ठीक है, ये बेसिक जान लिया आपने। रांगची पास कहाँ पर स्थित है ये बताइए आप। रांगची पास जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। कितनी हाइट पर जो है ये स्थित है ये भी पता होना चाहिए। तो रांगची पास 4540 मीटर की हाइट पर जो है वो स्थित है, अप्रॉक्सीमेटली में आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर किदाला पास दिया गया है, तो किदाला पास कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए आपको। देखो, ये किदाला पास जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये जो है चंबा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबा में जो है वो स्थित है। कितनी एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर स्थित है? 4750 मीटर पर ये स्थित है। बलेनी पास हो गया। बलेनी पास कहाँ पर स्थित है? तो बलेनी पास का भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारे के सारे थोड़े से डिफरेंट पासेज हैं जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते आए हैं उनसे हट कर हैं। तो बलेनी ये जो जोत है ना, ये कुल्लू को जोड़ती है चंबा से। किसको? कुल्लू को चंबा से, कुल्लू नहीं, कांगड़ा को चंबा से जोड़ती है। किसको? कांगड़ा को जो है बलेनी जो पास जो है वो कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ता है। कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? तो 3730 मीटर पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना। 3730 मीटर पर ये स्थित है। तो ये आपने बेसिक सा यहाँ से जान लिया रांगची, चरंग और खिदाला और बलेनी पास के बारे में। ठीक है, ये कुछ भी पूछा जाए तो किन्नौर गढ़वाल का ये क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ही है, बाकी और भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आपको करनी है तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए है कि एक तोरी पास है, तोरी पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है या कहाँ पर ये स्थित है, ये आपने बताना है कमेंट करके। जल्दी से बता दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते रहिए, आप थोड़ी थोड़ी कमेंट करेंगे तो ये पासिस तो कभी भूलेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अस्तूपा कनेक्टेड विद द ग्रेट कुषाण किंग कनिष्का इज फाउंड इन। तो कुषाण वंश का जो महान राजा था कनिष्क, उससे जुड़ा हुआ एक स्तूप कहाँ पाया गया है। अब देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि कुषाण ये वंश जो था इसका महानतम शासक था कनिष्क, जिसने जो था वो शक संवत जो था वो शुरू किया था। इससे जुड़ा हुआ एक स्तूप मिलता है, एक स्तूप जो मिलता है वो मिलता है झांसकर रेंज में, झांसकर श्रेणी में देखने को मिलता है। किस तरह से मिलता है, क्या है इसके पूरे बारे में जानकारी वो जानिए। स्तूप एक है जो कनेक्ट किया जाता है कुषाण किंग कनिष्क के नाम के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम जो है वो कनिका
छोड़ 10 लिखा गया है, तो इसको जो है इस तरह से जोड़ा जाता है कि कनिष्का चैत्य और कनिष्का स्तूपा भी जो है वो इसको कहा जाता है, और ये झांस्कर वैली में, झांस्कर रेंज में जो है वो देखने को मिला है। तो कनिका चोड़ 10 ये भी ध्यान रखना है नेम इसका। और कनिका है, ये कनिका से कनिष्क के साथ जो है वो इसको, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो था वो इस तरह से इसको जोड़ा। इस तरह के क्या कोई और भी स्तूप मिले, क्या और भी स्तूप जो है वो हिमाचल की हिस्ट्री में जो है वो ज़रूरी है, तो क्या है वो? तो बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो देखने को मिले। ये जो बुद्धिस्ट स्तूप देखने को मिले ये चैतडू में देखने को मिले। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो चैतडू में देखने को मिले। चैतडू कहाँ पर है? चैतडू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। किसके साथ जो है वो इनको जोड़ा गया? तो अशोक के ये बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो माने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। चैतडू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, अशोक के साथ इनको जोड़ा गया। और ये तो आपने जान ही लिया जो कनिष्क के स्तूप देखने को मिले हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, 2 स्तूप हो गए, काफ़ी हैं इतने, और ये दोनों के बारे में डिटेल से आपने जान ली जानकारी। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पूछा गया, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अ पेंट रूफ स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। हिमाचल के मंदिर और उनका आर्किटेक्ट स्टाइल। ये क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बेसिक क्वेश्चन है, वैसे भी पता ही होने चाहिए। देखो ऑप्शन में हडिम्बा देवी टेम्पल दिया गया है, सब आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि हडिम्बा देवी टेम्पल जो है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। और त्रियुग नारायण मंदिर दिया गया है, तो त्रियुग नारायण मंदिर जो है ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में है? ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दिया गया है, ये मंदिर जो है वो नग्गर कुल्लू में स्थित है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स की वीडियो डालकर पूरा डिटेल में इसका बताया था आपको। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नग्गर में स्थित है और ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगर वो वीडियो देखी होगी ना आपने शॉर्ट्स की, शॉर्ट्स में हमने डाली थी, तो तब नहीं भूलते ये क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कौन सा मंदिर? शक्ति देवी मंदिर। तो शक्ति देवी मंदिर जो है ये है पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ। कहाँ पर स्थित है? शक्ति देवी मंदिर जो है ये छतराड़ी चंबा में जो है वो स्थित है। इसको छतराड़ी टेम्पल भी कह देते हैं। कई बार पूछ ले जाता है कि छतराड़ी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये छतराड़ी टेम्पल जो है वो चंबा में स्थित है। किसके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था? तो ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। लास्ट एडिशन में ही हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि चंबा के मैक्सिमम टेम्पल जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, और नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में चंबा के मैक्सिमम मंदिर बने हुए हैं। तो ये आपने जान लिया कौन कौन से मंदिर हो गए। त्रिपुरा सुंदरी, त्रियुंग मंदिर हो गया, हडिम्बा देवी मंदिर हो गया, और शक्ति देवी मंदिर हो गया। पैगोडा और पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिर जाने। पेंटरूफ स्टाइल का आपने एक ही मंदिर जाना, क्या और भी मंदिर है हिमाचल में कोई? जैसे कि लक्षणा देवी मंदिर हो गया जो कि भरमौर में स्थित है। और ये जो लक्षणा देवी मंदिर है ये भी इम्पोर्टेंट मंदिर है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षणा देवी मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था, जिन्होंने शक्ति देवी टेम्पल जो था वो बनवाया था। और इसके अलावा और एक काली मंदिर है जिसको मृकुला जो लाहौल स्पीति में है वहाँ प्रसिद्ध है ये काली मंदिर। ये भी जो है वो पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। बिजली महादेव मंदिर जो है ये भी पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। बहुत बार सुनते हैं आप बिजली महादेव मंदिर, बिजली महादेव का ट्रैक भी है, वहाँ पर रोपवे बनाने की बात भी की जाती है। कहाँ पर है ये बिजली महादेव का मंदिर? चलो जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कमेंट करके बताओ। जिसको नहीं पता अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011 इन हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है, परंतु फॉर्मेट थोड़ा सा नया है। हमने क्या क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा था और ये क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है। असल में ये बात किसकी कर रहे हैं? अगर मैं एक टर्म आपको बताऊंगा तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। ये बात कर रहे हैं डिकेडल ग्रोथ की, जो 2001 से लेकर 2011 के बीच में ग्रोथ हुई उसकी ये बात कर रहे हैं। एक दशक के बीच में जो ग्रोथ हुई, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो था वो वृद्धि कहाँ पर रिपोर्ट की गई? ये डिकेडल ग्रोथ जो था वो रिपोर्ट की गई कहाँ पर? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट उस दिन हमने पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि डिकेडल ग्रोथ ऊना की कितनी है, तो वो है 16.26%। कितनी है?
26% जो है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है ऊना की, और ये सबसे ज़्यादा है। ये आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल हिमाचल की डिकेडल ग्रोथ रेट, या फिर आपको डिसेनियल ग्रोथ रेट भी आप इसको कह सकते हैं। डिकेडल में गलत वैसे बोल रहा हूँ, डिकेड तो दशक होता है, वो भी ठीक है, परंतु एग्जैक्ट टर्म है डिसेनियल, DECENNIAL। डिसेनियल ग्रोथ रेट जो 2001 से लेकर 2011 के बीच में रही, वो रही ऊना की 16.26%। हम बात कर रहे थे किसकी, ओवरऑल हिमाचल की। तो ओवरऑल हिमाचल की कितनी रही, वो रही 12.94%। अब ये नहीं भूलना चाहिए आपको, 12.94% और 16.26%। जहाँ पर भी नोट्स लिखे हैं, रिवाइज करे हैं, आपने बनाए होंगे अगर, तो उनको अपडेट कर लेना इस तरह से। डिसेनियल ग्रोथ रेट हो गया 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हुई। और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऊना की पॉपुलेशन है 5,21,173, 5,21,173 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार थी ये 4,48,273। ये भी ध्यान रखना है। और सेंसस 2011 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी नोट की गई है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊं तो 68 लाख, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 68,64,602। कितनी, 68,64,602। ये पॉपुलेशन हिमाचल की रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। 21 में जनगणना होनी है, अभी तक उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रही है। जब भी जनगणना होगी उसको टाइम लगेगा, अभी तक तो 2011 की ही इंपॉर्टेंट रहेगी तब तक आपके लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच राजा ऑफ मंडी बिल्ड दरबार हॉल इन 1906। तो मंडी के किस राजा ने, बोलते हैं, दरबार हॉल जो था वो 1906 में जो था वो बनवाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंडी के कौन से राजा थे वो, मंडी के राजा थे भवानी सेन। भवानी सेन के द्वारा जो था वो दरबार हॉल बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब मंडी रियासत जो है, मंडी या फिर स्टेट जो है वो सुकेत से अलग हुआ है। सुकेत एक रियासत होती थी, सुकेत से ही बाइफ्रिकेट होकर ये अलग हुआ है मंडी, ये आप कहेंगे। और मंडी की अगर आप बात करते हैं तो मंडी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो है हम रिवाइज करेंगे जल्दी से, जो मंडी के बारे में बनते हैं अलग अलग क्वेश्चन। स्टार्टिंग से बात करते हैं, मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मंडी रियासत की स्थापना जो था बाहुसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। मंडी शहर जो है आपका प्रेजेंट टाइम है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी, और राजा अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर भी जो था वो बनवाया था। 1527 में राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद मंडी के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे। तो राजा साहिब सेन जो था वो अकबर के समकालीन थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। मंडी के किस राजा ने जो था वो कमलागढ़ किला बनवाया था। तो 1625 में मंडी के राजा सूरज सेन ने ये कमलागढ़ किला जो था वो बनवाया था। मंडी के एक राजा ऐसे हुए जिन्हें संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौड़ में बंदी बनाकर रखा, उनका नाम था ईश्वरी सेन। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो गोरखाओं ने जो था वो इन्हें वहां से जो था वो आज़ाद करवाया था। कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो कल पूछा गया था विक्टोरिया ब्रिज जो है वो मंडी का कौन से ईयर में बना है। तो विक्टोरिया ब्रिज 1877 में बना है। कौन से राजा थे मंडी के उस टाइम, राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान ये बना है। और मंडी के राजा भवानी सेन जो आए तो 1906 में दरबार हॉल जो था वो इन्होंने बनवाया था। भवानी सेन ने 1911 में दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था। मंडी रियासत के अंतिम राजा जोगिंदर सेन थे, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने जान लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना हाउ मच ग्रांट विल बी गिवन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू चिल्ड्रन हु ऑन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत बाल देखभाल संस्थान छोड़ने पर बच्चों को स्वरोजगार के लिए कितना अनुदान दिया जाता है। देखो, बाल जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में बच्चे रहते हैं उनको जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार 35,000 रुपया जो है वो देती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 35,000 रुपया देती है। परंतु इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जाए तो पता होना चाहिए। देखो, सरकार ने कहा है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को छोड़ देते हैं, उनका कंप्लीट हो जाता है जब 18 साल, तो उनकी हायर स्टडी जो है उसको परस्यू करने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो सहायता सरकार देती है वो 35,000 रुपया जो है यहाँ पर
देती है, ताकि वो खुद को रोज़गार जो है वो दे सके, सेल्फ एम्प्लॉय हो सके और अपना जो है रोज़मर्रा का खर्चा, अपनी लाइवलीहुड जो है वो चला सकें, अपने खर्चे जो है वो चला सकें। तो इसलिए जो है वो सरकार ये देती है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो है ये है। तो ये तो आपने ध्यान रखनी है। और भी क्या योजना ध्यान रखने लायक है? यहाँ पर आप बेटी है अनमोल योजना जो है वो ध्यान रख सकते हैं। इस योजना के तहत जो है वो 21,000 रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है अप टू 2 गर्ल्स। अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां पैदा होती हैं तो 21,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा होती हैं तब नहीं दिया जाएगा, और ये उन्हीं को दिया जाता है जो BPL फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। और देखो 12 अगस्त 2021 से पहले जन्म लेने वाली बालिकाओं को जो है स्कूल जाने पर जो है वो प्रथम श्रेणी से उनकी स्नातक की पढ़ाई तक जो है वो 450 से 5,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है, और जन्म उपरांत जो है वो 12,000 रुपये का प्रावधान जो है वो रखा गया है। अलग अलग प्रोविज़न रखे गए हैं, बेसिक सा आइडिया मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है। बोलते हैं द पल्सेस प्रोडक्शन इन 2021-2022 एस्टिमेटेड इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 में जो दालों का उत्पादन अनुमानित है वो कितना है पर 1000 मैट्रिक टन आपको बताना है। तो ये है 60.09 थाउजेंड मैट्रिक टन। इस 00 का मतलब है 1000 मैट्रिक टन, ये आपने ध्यान रखना है। और ये 2021-22 का एस्टिमेटेड है। अगर हम बात करते हैं 2022-23 का एस्टिमेटेड कितना है, तो वो है 57% जो है वो 2022-23 का है। हो सकता है एग्जामिनर जो है वो 2020-21 का पूछ ले, तो वो है 50%। कितना है? 50.23%। 50.23%। तो ये ध्यान रखना है, 50.23%, 60.09%, 57.00%। तो ये आपने ध्यान रखना है जी। प्रोडक्शन कितनी है जो हिमाचल प्रदेश में है, पल्सेस की प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और क्या ध्यान रख सकते हैं? आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। डिस्कस करने को तो यहाँ से और भी डाटा मैं ऐड कर सकता हूँ, परंतु रहने देते हैं, पल्सेस का ही डाटा याद रखते हैं। 3 सालों का वही काफ़ी हो जाएगा, अगर याद रह जाए, सस्टेन कर पाएँ अगर उसको। क्योंकि एग्ज़ाम में ना पता ही एग्जामिनर क्या करता है, वो छोटा छोटा गैप देगा। वो क्या करेगा, 60.09 भी ऑप्शन में दे देगा, वो 65 पॉइंट भी दे देगा, 66 61 भी दे देगा, 59 भी दे देगा। बड़ा कन्फ्यूज़न वहाँ पर हो जाता है। तो एग्जैक्टली ही ध्यान रखना अब इस डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हिमाचल मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना चलाई है वो क्यों चलाई है, वो किसके लिए शुरू की है। तो पहले ऑप्शन में बोलते हैं कि महिलाओं का जो राशन कार्ड है वो सबसे ऊपर होगा, उसके लिए चलाई गई है। 50% गवर्नमेंट बसेस में डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके लिए चलाई गई है। ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्री कनेक्शन देने के लिए चलाई गई है। ये LPG का फ्री कनेक्शन देने के लिए चलाई गई है। तो ये मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना LPG का फ्री कनेक्शन देने के लिए चलाई गई है। ऑप्शन डी फ्री LPG कनेक्शन जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें जो हाउसेस में धुआं होता है, और जब चूल्हा जलता है तो धुएं से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और इसके अलावा पेड़ों का भी नुकसान होता है। तो कंजर्व फॉरेस्ट और स्मोक से हाउस होल्ड जो महिलाएं हैं उनको छुटकारा देने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। इसमें जो परमानेंट रेजिडेंट महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, उनको फ्री LPG कनेक्शन जो है वो इस योजना के तहत दिया जाएगा। जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको ये कनेक्शन दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत जो है वो अभी तक जो डाटा अवेलेबल था अभी तक जो है वो 1,18,700 LPG कनेक्शन जो है वो सप्लाई किए जा चुके हैं बेनिफिशियरीज को। और ये जो है ये 54 गैस एजेंसीज के द्वारा जो है वो फार फ्लंज एरियाज जो है वहाँ पर महिलाओं तक पहुँचाए जा चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जो गृहिणी सुविधा योजना है उसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है। महिलाओं को कितना % डिस्काउंट बसेस में दिया जाता है वो भी पता होना चाहिए। 50% डिस्काउंट जो है बसेस में दिया जाता है महिलाओं को। जो स्टेट की जो HRTC की जो बसेस हैं उन्हीं में ये डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल होता है, इन्हीं में डिस्काउंट दिया जाता है। क्या महिलाओं को फ्री फैसिलिटी भी है बसेस में आने जाने की? तो फ्री फैसिलिटी है, परंतु वो रक्षाबंधन और भैया दूज वाले दिन ही है। रक्षाबंधन और भैया दूज वाले दिन वो जा सकती हैं।
ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये आपने जान लिया, 50% हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, जो फ्री बसेस में 2 दिन जाने को मिलता है वो आपने ध्यान रख लिया। बाकी क्वेश्चन देखो, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा किराताज पावरफुल किंग वॉज सांभर हु हैड 99 फोर्ट इन द हिल्स बिटवीन। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार किरातों का शक्तिशाली राजा जो था वो सांभर था, जिसके पास जो था वो 99 किले थे, परंतु ये किसके बीच में थे ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन में ही गिरिराज की, लास्ट एडिशन में ही मिशन एलाइड की हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था, हर एक फैक्ट मैंने बताया था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी भी क्वेश्चन आप जो है क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।